बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया और अमेरिका को दुनिया की बड़ी जमहूरियतें करार दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर तो सदारती निज़ाम है और जिस तरह इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए एक बाकायदा सदर का इंतखाब होता है और फिर आज तक अदम एतमाद के जरिए कोई सदर हटाया नहीं जा सका, ये बहुत बड़ी मजबूती होती है। और दूसरी तरफ बरतानिया के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है और पाकिस्तान के अंदर तो इन दोनों जो निज़ाम है उनका एक मिक्सचर चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी मर्तबा सदर बने हैं, उनकी आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ अमरीकी अवाम तप गए हैं और सड़कों पर आए हैं। 2700 मकामात पर अमरीका के अंदर मुजाहरे हुए हैं। उनकी डिमांड क्या है और सदर ट्रंप के लिए कितनी बड़ी इस वक्त अमरीका के अंदर मुश्किल पैदा हो गई है, मैं तमाम तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं, तुर्किया ने उसके अंदर सालसी का किरदार अदा किया है, उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। उस पर हम मुख्तसरन बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है। पाक व्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचाई जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों मुल्कों के जो मुआहदा है वो इब्तदाई तौर पर तय पा गया है कि दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया जाएगा। ये अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसने कमिटमेंट दी है और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ और तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब, ये दोनों बड़े खड़े हैं और हमारे ख्वाजा साहब बहुत इस पे खुश हैं। अब लाजमी बात है, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं तो अफगान हुकूमत को भी लगा है कि अब हमें अल्टीमेटली ज्यादा नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि हम ये कमिटमेंट करें। लेकिन क्या ये मुआहदा पूरा हो पाएगा? तो इसका अगला जो राउंड है, सीज फायर तो हो गया है और अब अगला राउंड 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल के अंदर होगा और वहां पे ये बातचीत होगी। इमरान खान भी यही मुतालबा कर रहे थे और अब हुकूमत जो है अल्टीमेटली जब थोड़ी जंग हुई है तो उसके बाद इसी पॉइंट पर आए हैं। तो ये मैं समझता हूं दोनों मुल्कों को लिए ये अच्छा साबित हो और अमल दरामद हो ताकि मुख्तलिफ जो सतह पे ये लड़ाई है ये खत्म हो। दूसरी तरफ लक्की मरवत के अंदर दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन को धमाका से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद इलाकों के अंदर गैस की फराहमी इस वक्त मुअत्तल है। तो जो टेररिस्ट हैं वो अपने अटैक्स करते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक तो जमहूरी मॉडल है जिस पर हम रोज तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो अब अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर मैं अगर आपके सामने ये खबर रखूं, ये बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त आलमी सतह पर इस खबर ने तहलका इसलिए मचाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दुनिया का एक मुतलकुन अनान हुक्मरान बनने की कोशिश कर रहा है। कभी एक मुल्क को डिक्टेट करता है, कभी दूसरे मुल्क को, कभी तीसरे मुल्क को, और वो जो चाहता है कभी रशिया को धमकी दे रहा है, कभी जो है वो पाकिस्तान को, कभी इंडिया को और कभी जो है वो चाइना को। पाकिस्तान के हुक्मरान उन्होंने तो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है, शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने तो वो राम कर लिया है। लेकिन अब अवाम ये समझती है कि जो अमेरिका की ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज है, जब से ट्रंप आए हैं, ये तो आमराना तर्ज हुकूमत बन गया है। यानी अवाम की जो राय है, जिन्होंने वोट दिया उनकी तो कोई हैसियत और वक़्त नहीं रह गई कि कोई पता नहीं नफ्सियाती मसाइल हैं या जो भी इशूज हैं, आए रोज वो कोई ना कोई धमकी अमेज लहजे के अंदर बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस तरह नहीं रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुखालफिन को कुचलने की बात हो रही है। और वो एक जो अमरीकी अवाम का खासा था जमहूरी तर्ज हुक्मरानी, वो नापैद हो गई। अब उसके खिलाफ जो है वो आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और ये 50 अमरीका की रियासतों के अंदर मुजाहरे हुए हैं। टोटल 2700 मुजाहरे हुए हैं। यानी ये बहुत बड़ा फिगर है जो इस वक्त मैं डिटेल इसकी आपके सामने रख रहा हूं कि मुल्क भर में 2700 से ज्यादा एहतजाजी मुजाहरे मनसूबा बंदी के तहत किए गए। मुंतजमीन कह रहे हैं कि उन्हें लाखों अफराद की शिरकत की तवक्को है। अब ये तवक्को नहीं है बल्कि ये दरअसल ये कामयाब हो गए और इसके अंदर 70 लाख अफराद, 7 मिलियन अफराद ने शिरकत की है। वो कहते हैं ये बड़ी अवामी तहरीक जून में होने वाले इसी तरह के मुजाहरों के बाद दूसरी बार सामने आई है। ये तहरीक इन पॉलिसियों के खिलाफ है जिन्हें नाकदीन मुल्क को आमरीयत की तरफ धकेलने के मुतरादफ समझते हैं।
यही जमहूरियत की असल शक्ल है। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के करीब हजारों मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे और फिर उन्होंने बताया कि रिपब्लिकन अरबपति सदर के दोबारा इख्तियार में आने के बाद से मुल्क में सख्तगीर इकदाम बढ़ गए हैं। उनके खदशात में मीडिया पर हमले, सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात और इमिग्रेशन पर वसी क्रैकडाउन शामिल है। यानी सियासी मुखालफिन को, हमें भी यहां पाकिस्तान में गिला होता है, लेकिन वहां अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी अब यही हो रहा है कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इमिग्रेशन पर वसी क्रैकडाउन है और इसी तरीके से मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं, जिसके तहत नेशनल गार्ड के दस्ते लॉस एंजलिस, वाशिंगटन और मेम्फिस जैसे शहरों में तैनात किए गए हैं। ये मुजाहरे ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिकी हुकूमत के शटडाउन को 3 हफ्ते हो चुके हैं और ट्रंप इंतजामिया ने कानून साजी में रुकावट के बाद हजारों वफाकी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। तो हजारों अफराद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, बोस्टन कॉमन और शिकागो के ग्रांट पार्क में जमा हुए। लॉस एंजलिस में मुंतजमीन को 1 लाख मुजाहिरीन की आमद की तवक्को थी और फिर वहां पे बड़ी तादाद पहुंची। ट्रंप का डायपर पहने हुए एक देव हेकल गुब्बारा फिजा में उड़ाने की मंसूबाबंदी भी हुई थी। 59 साल रिटायर्ड खातून उनके वहां पे रिमार्क्स सामने लाए हैं। तो फॉक्स न्यूज के प्रोग्राम संडे मॉर्निंग फ्यूचर में जो है वो 2 किंग्स नाम से हवाला दिया गया था जो ट्रंप ने बात की थी। तो अब ये जो मुजाहरे हैं ये बड़ा खतरनाक रुख अख्तियार कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और 18 अक्टूबर के रोज ये जो पूरे अमेरिका में कल मुजाहरे हुए हैं, इसमें 7 मिलियन अफराद की तादाद का शरीक होना, 2700 मकामात पर यह मुजाहरे होना, ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज इसको करार दिया जा रहा है। यानी इससे पहले कहते हैं कि एक दिन में अमेरिका के अंदर इतने बड़े लेवल का जो है वो एहतजाज नहीं हुआ और मुजाहिरीन ने मुल्क के तमाम 50 रियासतों के शहरों और कस्बों में जमा होकर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इत्तेहाद, इंसाफ और जमहूरी इक़दार के हक में नारे लगाए गए हैं। शुरका की ये मिसाल यानी बेमिसाल तादाद अमेरिका में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और अवामी शमूलियत की अक्कासी समझी जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप आया तो जमहूरी तरीके से वोट के जरिए नारे लगाए, तकरीरें की। अब उसकी जो शख्सियत है या उसकी उम्र का तकाजा है, जिस तरीके से वो ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है कि आज एक पॉलिसी है, कल दूसरी, तीसरी, बस रगड़ दो, तुन दो, वो हम पंजाबी में कहते हैं। तो वो काम जो है ना, उसके खिलाफ अब मामलात बढ़ गए हैं और इस वजह से अब अमेरिका के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अवामी सतह पे इतना बड़ा एहतजाज है। तो क्या अमेरिकी सदर जो है वो ओहदे से माजूल हो जाएंगे? तो ऐसा चांस वहां पे कम होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि जो पब्लिक जब सड़कों पे इस सतह पे निकल आती है तो हुकूमत डिस्टेबलाइज होती है और उसके जरिए फिर जो अमेरिकन हुकूमत होती है उसको पॉलिसीज तब्दील करना पड़ती है और वो तब्दील अगर पॉलिसीज नहीं करेंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो इदारे होते हैं उनके लिए अमल दरामद मुश्किल हो जाता है। अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से जितने भी जर्नैल थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बुलाया और बुला के कहा जो मेरे कहने पे नहीं चलता वो निकल जाए इधर से। तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से वो डील करते हैं, इस पे बड़ी इस वक्त तनकीद हो रही है। इमिग्रेशन के मसाइल भी हैं भाई, जो पिछली हुकूमतों ने लोगों के साथ कमिटमेंट्स की होती हैं वो आपने पूरी करनी होती है। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन अमेरिकन यही सवाल उठा रहे हैं कि जो पॉलिसीज पहले गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स अनाउंस किए हुए थे इमिग्रेंट्स के लिए और वो आप आके यक बारगी जो है वो राइट से लेफ्ट हो गए, तो ये मामला तो बड़ा खराब होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर इस वक्त जंगे खत्म करवाने की बात कर रहा है, अब उसके अपने लिए ये मुश्किलात पैदा हुई हैं और अमेरिकन जमहूरियत के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। और पहले भी लोग कहते थे कि इस तरह एक ऐसा शख्स जिसके बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल वो नजर आ रहे हैं, वो किस तरह अमेरिकन कौम एक बाशऊर कौम समझी जाती थी कि उन्होंने ऐसे बंदे को इलेक्ट किया जो पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। यानी दुनिया के लिए परेशानी, चले थ्रेट ना कहें, परेशानी क्रिएट करता जा रहा है
और इस वक्त ईरान का मामला हो, बाकी मामलात हो, और जो इस वक्त गजा के अंदर सीज फायर हुआ है, वो भी अब आए रोज जो कुछ किया जा रहा है वो मुआहदा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आलम इस्लाम के मुल्क भी बगलें बजा रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुआहदा है अब वो क्या रुख अख्तियार करता है, ये सारी चीजें हम बयान करेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी तारीख साज अमेरिका के अंदर ये आलमी बगावत हो गई है। देखते हैं ये क्या रुख अख्तियार करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।